Student, today we are going to discuss about the exercise 6.2 और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सावधानी से करना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें ए बी और सी डी को पैरेलल मान लेते हैं कि ये गिवन है, जबकि ऐसा नहीं। इसमें ए बी और सी डी आपको प्रूव करना है। तो देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखो एक्स प्लस 50 कितना होगा, दिस इज 180 डिग्री। वाई गिव द रीजन लीनियर पेयर, ठीक है ना। सो व्हाट इज एक्स 180 माइनस 50, सो एक्स इक्वल टू 130 डिग्री, तो एक आंसर आ गया। और देखिए y इक्वल टू क्या है 130, y वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है इसलिए y की वैल्यू क्या है 130। अब देखो सिंस x इक्वल टू क्या आ गया y, और ये कैसे एंगल है अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो देयरफॉर अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, देखो ये x किसके इक्वल हो गया y के, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। बात आ गई समझ में। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है, ए बी सी डी के पैरेलल है। तो पहली कंडीशन से देखो, और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो और रेशियो भी किसका है तो वाई रेशियो जेड है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखो पहली कंडीशन से कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या होगा को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बात आ रही समझ में, ठीक। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर मैं इस एंगल को W लेट कर लूं, ध्यान देना W अगर लेट कर लूं तो देखो W इक्वल टू क्या होगा Y वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और से CD इज पैरेलल टू EF, और CD क्या है EF के पैरेलल ऑलरेडी गिवन है। सो W प्लस जेड आल्सो भी 180 डिग्री। रीजन सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बात आ रही समझ में, ठीक। लेकिन W किसके इक्वल है Y के, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ Y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री सिंस W इक्वल टू Y। ये बात समझ में आ रही, ठीक है। अब देखिए ये अगर मैं इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे देता हूँ। अब देखिए Y रेशियो जेड आपको गिवन है 3:7, तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a। सो फ्रॉम सेकेंड वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा 3a प्लस 7a इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 10a इक्वल टू 180। सो a की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। याद आ गया समझ में। अब a की वैल्यू जब मालूम हो गई तो हम लोग आसानी से z की वैल्यू को बता सकते हैं, y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो y कितना आ जाएगा 3 इंटू 18 54 डिग्री आ गया। और अगर हम लोग z की बात करें तो 7 इंटू 18 कितना होता है 126, ठीक। अब देखो हमें निकालना क्या था x की वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई, y कितना 54 इक्वल टू 180 डिग्री। सो व्हाट इज x 180 माइनस 54, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री आ गई। यही आपका आंसर हो गया। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक। कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी और सी डी दो आपको पैरेलल लाइन गिवन है, और एफ ई सी डी पर क्या है 90 डिग्री एंगल है, और जी ई डी यानी कि ये एंगल आपको गिवन है
कितना 126 डिग्री। तो सबसे पहले आपको निकालना AGE। तो ध्यान से देखो पहले AGE कहाँ है, AGE देखो फिगर इंपॉर्टेंट बहुत होता है, फिगर के साथ चलोगे तो समझ में आएगा। AGE और GED का रिलेशन क्या है देखो ध्यान से, एंगल AGE किसके इक्वल है, तो आप देखोगे एंगल GED के इक्वल है। क्यों है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स है ये, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्ट GED की वैल्यू मालूम है तो 126 लिख सकते हैं। तो आपका एक आंसर मालूम हो गया, एक आंसर आ गया 126, तो पहला हो गया। दूसरा देखो GEF, देखते हैं कहाँ है GEF। अब देखो ध्यान से, ये एंगल मुझे पता करना है और ये एंगल मुझे 90 मालूम है। तो एंगल GED ऑलरेडी गिवन है कितना 126, और GED को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं किसमें, एक तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं GEF प्लस एंगल FED इक्वल टू कितना 126, और GEF मुझे पता करना है, एंगल GEF पता करना है और ये ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। सो नाउ एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90 दैट इज ए 36 डिग्री। तो सेकंड आंसर आपका इस तरह से आ गया, सेकंड आंसर ये आ गया। अब देखिए थर्ड नंबर FGE, ध्यान से देखो कहाँ है FGE, ये एंगल कितना होगा, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ये एंगल और AGE, अभी हम लोगों ने AGE भी निकाला, तो AGE प्लस FGE ये क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो एंगल FGE प्लस एंगल AGE इक्वल टू कितना 180 बाय लीनियर पेयर, ठीक समझ में आ रहा है। तो देखो FGE एक प्लस और AGE ऑलरेडी हमें मालूम है कितना 126 इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल FGE इक्वल टू 180 माइनस 120 माइनस 126, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54 डिग्री। तो आपका एक आंसर ये आ गया FGE इक्वल टू 54। ये बात आई समझ में, ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर आपको गिवन है और इस फिगर में PQ और ST पैरेलल लाइन गिवन है और एंगल है इसका Q एंगल 110 है और S एंगल 130 डिग्री है। फाइंड द एंगल QRS। QRS क्या है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, इस एंगल को पता करना क्या होगा। तो इस एंगल को निकालने के लिए देखो क्या करना है, एक लाइन पैरेलल मुझे कंस्ट्रक्शन करना होगा। वी ड्रा वन पैरेलल लाइन, किसके, वी ड्रा वन EF, हमने कोई लाइन ड्रा कर ली EF या PQ तो दिया गया, AB लाइन ड्रा कर लेते हैं। वी ड्रा वन AB लाइन विच पैरेलल टू PQ एंड पासिंग थ्रू द R, जो R से पास हो रही हो और PQ के पैरेलल हो। अब देखिए ये दोनों लाइनें तो पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है और ये इधर पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके भी पैरेलल होगी, ठीक। अब देखो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एंगल 1 है और या 1 ना लेट करके आप इसको ABC लिख दो, है ना, AB और ये C, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए देख लो, देखो ध्यान से कि A प्लस 110 इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, और आगे लिख देंगे क्या, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि सभी तो नहीं हो सकते 180 डिग्री, अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तब भी को इंटीरियर तो होंगे लेकिन उनका सम 180 डिग्री नहीं होगा। तो सम 180 होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे A की वैल्यू मिल गई, तो 180 माइनस 110 देन A इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक। सिमिलरली हम लोग राइट साइड में चलेंगे तो C की वैल्यू निकालेंगे। C प्लस 130 क्या होगा, देखो C प्लस 130 डिग्री दैट इज आल्सो भी 180 डिग्री,
रीजन सेम क्या कि को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ से C की वैल्यू हमको पता चल गई 180 माइनस 130, सो दैट इज ए 50 डिग्री। C मालूम हो गया। अब देखिए ये सभी क्या एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे। लिखने का मेथड आपको सीखना है कि एंगल A और ये एंगल था अपना R, तो इसको यहाँ लिख दो, है ना। एंगल ARS प्लस एंगल SRB इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बात आ रही समझ में। देखिए ये एंगल ARS प्लस SRB, ध्यान से समझो, SRB इक्वल टू कितना होगा 180, लीनियर पेयर है। और ARS के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, A है एक B है, A प्लस B। और SRB को हमने दिखाया किससे, C से, इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू रख दीजिएगा, A की वैल्यू 70 डिग्री, B अननोन है, फाइंड आउट करना है, C कितना है 50 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। देन B 120 इक्वल टू 180 डिग्री। देन B की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 120, सो B इक्वल टू 60 डिग्री। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए, तो यही हमको पूछना था, B क्या था QRS, तो अपना आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल QRS इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD के पैरेलल गिवन है, ठीक है, और आपको एंगल दिया गया ये 50 डिग्री, 127 x और y की वैल्यू निकालना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सो आप डायरेक्ट x की वैल्यू भी बता सकते हो कि एंगल जो PQR है वो किसके इक्वल होगा, एंगल APQ के। APQ रीजन अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, ये अल्टरनेट एंगल से, इसलिए दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि इंटीरियर एंटर है और लाइन क्या है हमारी पैरेलल है, इसलिए अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देयरफॉर x इक्वल टू 50 डिग्री। तो एक आंसर मालूम हो गया। ठीक, अब देखिए दूसरे आंसर के लिए ध्यान से देखो, APR एंगल APR किसके इक्वल होगा, एंगल PRD के। रीजन अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये ध्यान रख लिया। इंटीरियर यहाँ भी ऐसे लिखना है, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट कंप्लीट जो रीजन होगा वो यही होगा, क्योंकि ऐसी भी लाइनें हो सकती हैं और इस तरह से, तो ये भी तो अल्टरनेट एंगल्स हो सकते हैं, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन बोले तो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो केवल अल्टरनेट एंगल्स नहीं, अल्टरनेट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आप ऐसे लिखें। अब देखो एंगल APR को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस y, और PRD ऑलरेडी गिवन है 127, देन y इक्वल टू 127 माइनस 50, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 7 एंड 7, 77 डिग्री। तो आंसर अपना क्या आ गया, x इक्वल टू तो हो गया 50 डिग्री और y इक्वल टू हो गया 77 डिग्री। ठीक, समझ में आ रहा है। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 देखो एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दो मिरर हैं, इस तरह से उनको प्लेस किया गया, ऐसे रखा गया कि वो दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से एक रेज इसमें रिफ्लेक्ट होगी CD फॉर्म में निकलेगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि AB पैरेलल टू CD आपको प्रूव करना है। देखो अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। वी ड्रॉ नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे, साइंस में आपने पढ़ा भी होगा, BM, और यहाँ से एक नॉर्मल CN, ध्यान समझना। वी ड्रॉ नॉर्मल BM and CN on
PQ and RS रिस्पेक्टिवली। ये चीज समझ में आई। हम लोगों ने BM और CL दो परपेंडिकुलर ड्रा की, ये नॉर्मल ड्रा किया है ना, नॉर्मल ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर तो नहीं बोलते हैं इसको, हम लोग रिफ्लेक्शन में नॉर्मल बोलते हैं। और ये, और अगर ध्यान से देखो तो BC क्या है, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, ये BC क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इस तरह से प्रोड्यूस करके देखें ध्यान से, और इसको इस तरह से आगे प्रोड्यूस करें, तो ये क्या हो रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और इसका नाम दे देते हैं 1 है, ये एंगल 2 है, दैट इज ए 3 एंड दैट इज ए 4। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हम लोगों ने। अब देखो 1 और 2 क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, कोई भी नॉर्मल है ना, ये देखो इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड है ना, जो आपका इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा था। तो 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3 फ्रॉम फर्स्ट। और इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और इसे लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब देखो ध्यान से कि एक एंगल 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1, तो ये हो गया 1 प्लस एंगल 2, ठीक। और एक एंगल 3 को हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4, लिख सकते हैं ना, 3 इक्वल टू क्या है 4। और चाहो तो इसे सेकंड नंबर देके और लिख देंगे यहाँ पर क्या, फ्रॉम सेकंड। अब देखिए 1 प्लस 2 क्या हो गया, एंगल ABC बन गया है, एंगल ABC। और 3 प्लस 4 क्या बनेगा, एंगल BCD। और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू लाइन। अगर अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, अपना थ्योरम है 6.3, उसके अकॉर्डिंग टू। ये बात आई समझ में। तो ऐसे अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ओके, थैंक यू।